everyone, welcome back to my channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to solve few problems based on laws of exponents. So let us start the session. तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा है. इस टेबल में मैंने कुछ एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन किया हुआ है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ एग्जांपल्स बताए हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ ए. नाउ द मीनिंग ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ ए इज a रेज टू 1/2. आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो. स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैन बी रिटन एज 4 रेज टू 1/2. अब ये 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर. करेक्ट. दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. तो ये 2 इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर क्या बचेगा? सिर्फ 2. राइट. सो द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए इज a रेज टू 1/2. वैसे ही द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट ऑफ a is a raised to 1/3. right. And if you consider the example the cube root of 27. अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 27 raised to 1/3 लिखकर. This 27 can be written as 3 cube. correct. This 27 can be written as 3 cube because 3 into 3 into 3 is 27. अब ऊपर पावर में क्या दिख रहा है आपको? 3 into 1/3. तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज 3. और इसको यहां पर जनरलाइज करके लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a. राइट. nth रूट ऑफ a इज नथिंग बट a रेज टू 1/n. जैसे यहां पर एग्जांपल देख सकते हो. nth रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 1/n. ठीक है. नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a रेज टू p इंटू a रेज टू q इज इक्वल टू a रेज टू p प्लस q. अब यहां पर आप क्या देख सकते हो? दोनों का बेस सेम है. करेक्ट. यहां पर भी बेस a है, यहां पर भी बेस a है और पावर्स डिफरेंट है. तो हमें क्या करना है? कॉमन बेस ले लेना है और पावर्स की एडिशन कर लेना है. आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हो. 2 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 3 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 5 प्लस 3 and that is equal to 2 raised to 8. correct. next law a raised to p divided by a raised to q. अब यहां पर भी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन की साइन है. तो इसे क्या करना है? दिस कैन बी रिटन एज a raised to p माइनस q. यहां पर एग्जांपल देख सकते हो आप. 2 raised to 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to 3. दोनों का बेस सेम है 2 और पावर्स डिफरेंट है 5 और 3 और डिवीजन की साइन है. तो हमें क्या करना है? a रेज टू p माइनस q मतलब 2 रेज टू 5 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू 2. करेक्ट. उसके बाद a रेज टू p रेज टू q कैन बी रिटन एज a रेज टू p इंटू q. एग्जाम्पल देख सकते हो. 2 रेज टू 5 रेज टू 3 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 5 इंटू 3 and that is equal to 2 raised to 15. next a raised to p into b raised to p. अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर्स सेम है. सो दिस कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ बेस रेज टू p. करेक्ट. बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो मैंने क्या कर दिया है? प्रोडक्ट ऑफ बेसिस रेज टू p. करेक्ट. सो यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो. 2 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 5. बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, तो आपको क्या करना है? 2 इंटू 3 और पावर सेम है तो 2 इंटू 3 रेज टू 5 एंड दैट इज इक्वल टू 15 रेज टू 5. समझ में आ रहा है ये? वैसे ही अगर यहां पर डिवीजन की साइन होती तो आप क्या करते? a बाय b रेज टू p. सिंपल. नेक्स्ट a रेज टू 0 इज 1. एग्जाम्पल है यहां पर. अगर आपने 2 रेज टू 0 ले लिया तो आंसर विल बी 1. अगर आपने 5 रेज टू भी 0 लिया तो आंसर विल बी 1. नेक्स्ट a रेज टू माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n. तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? अगर पावर निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? रेसिप्रोकल लेके. राइट. अगर पावर निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? रेसिप्रोकल लेके. आप यहां पर एग्जांपल भी देख सकते हो. 2 रेज टू माइनस 5 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 2 रेज टू 5. पावर पॉजिटिव हो रही है यहां पर. समझ में आ रहा है ये? अब उसी टेबल के ऊपर यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज 64 रेज टू 1/2. ये हमें फाइंड आउट करना है.
करेक्ट। सो 64 रेज टू 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस 64 कैन बी रिटन एज 8 into 8 एंड रेज टू 1/2, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर इंटू 1/2 बराबर है 8 into 8 मीन्स 8 स्क्वायर एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इज 8 रेज टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 8, करेक्ट। सिंपल है। वैसे ही 32 रेज टू 1/5, अब अगर आप 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये 1/5 एज इट इज। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 रेज टू 1 एंड 2 रेज टू 1 इज 2। समझ में आ रहा है, ये इजी है। नेक्स्ट इज 125 रेज टू 1/3। अब इस 125 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट। और ये पावर में 1/3 एज इट इज। नाउ दिस 5 इंटू 5 इंटू 5 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू 3 इंटू 1/3। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 रेज टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया है, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नाउ वी नीड टू फाइंड 9 रेज टू 3/2। अब 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 3, करेक्ट। 9 रेज टू 3/2 है, तो दिस 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3। नाउ दिस 3 इंटू 3 कैन बी रिटन एज 3 रेज टू 2, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू 2 इंटू 3/2, करेक्ट। तो ये 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा, सिर्फ 3 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 27। सिंपल, मैंने क्या किया है, इस 9 को लिख दिया है 3 इंटू 3। सो दिस 3 इंटू 3 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 3 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 27। क्लियर है ये। नेक्स्ट, 32 रेज टू 2/5। सो 32 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 रेज टू 5, करेक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 5 इंटू ये 2/5 एज इट इज। अब ये 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 रेज टू 2 एंड 2 रेज टू 2 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। सिंपल। नेक्स्ट, 16 रेज टू 3/4। तो ये 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने बस क्या किया है, प्राइम फैक्टर्स निकाले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट 2 रेज टू 4 एंड रेज टू 3/4 मीन्स 2 रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल हैव 2 रेज टू 3 एंड 2 रेज टू 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 8। सिंपल। नेक्स्ट, 125 रेज टू -1/3। अब पहले क्या कर लेना है, यहां पर पावर है निगेटिव, तो मैंने निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक लॉ बताया हुआ है, मुझे क्या करना है, बस उसका रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/125 रेज टू 1/3, राइट। नाउ दिस 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट। दिस 125 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो ये ऐसे आएगा। नाउ दिस 5 इंटू 5 इंटू 5 इज नथिंग बट 5 रेज टू 3, करेक्ट। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 5 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1/3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 1/5 रेज टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1/5। सिंपल। मैंने यहाँ पर क्या किया है, पहले निगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव किया है, कैसे, बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखा हुआ है। उसके बाद 125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज नथिंग बट 5 रेज टू 3 और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1/5। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5, करेक्ट। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है, राइट। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है,
और पावर्स डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इससे रिलेटेड हमने एक लॉ देखा हुआ है, a रेज टू p इंटू a रेज टू q कैन बी रिटन एज a रेज टू p प्लस q, करेक्ट. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 2/3 प्लस 1/5, बेस सेम, पावर्स की एडिशन. अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है. सो 2/3 प्लस 1/5 कैसे सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, करेक्ट. तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 इंटू 3 इज 3, 3 5 ज़ा 15, सो दिस विल बी 2 रेज टू 13 अपॉन 15, करेक्ट. क्लियर है ये. नेक्स्ट 1 अपॉन 3 रेज टू 3 रेज टू 7, करेक्ट. अब ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 रेज टू 3 है, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव, राइट, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव, राइट. सो दिस बिकम्स 3 रेज टू माइनस 3 रेज टू 7. So this can be written as 3 raised to minus 3 into 7 and that is equal to 3 raised to minus 21, correct. 7 into 3 is 21, तो ये हो जाएगा 3 raised to minus 21. समझ में आ गया ये. नेक्स्ट 11 raised to 1/2 divided by 11 raised to 1/4, करेक्ट. अब यहाँ पर फिर से क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवीजन की साइन है, तो हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है, a रेज टू p डिवाइडेड बाय a रेज टू q एंड दैट इज इक्वल टू a रेज टू p माइनस q. मतलब बेस को एज इट इज लिख देना है और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो दिस इज 1/2 माइनस 1/4. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, करेक्ट. सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस बिकम्स 1 इंटू 4 4, 1 into 2 2, 2 into 4 8, तो 11 raised to 4 minus 2 is 2, तो 11 raised to 2/8. अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और because 2/8 can be written as 1/4, right. 2 1s are 2 4s are 8, so this becomes 11 raised to 1/4. Easy. Next 7 raised to 1/2 into 8 raised to 1/2. अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बेसेस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम. बेस डिफरेंट, पावर सेम और बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो हमें क्या करना है, पहले बेसिस का प्रोडक्ट ले लेना है और सेम पावर दे देना है. सो 7 इंटू 8 बेसिस का मल्टीप्लिकेशन और सेम पावर 1/2. नाउ 7 इंटू 8 इज 56, सो 56 रेज टू 1/2 इज द फाइनल आंसर. समझ में आ गया है. यहाँ पर मैंने कुछ लॉज अप्लाई किए हैं. कौन कौन से लॉज अप्लाई किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है a रेज टू p इंटू a रेज टू q इज इक्वल टू a रेज टू p प्लस q. सेकेंड क्वेश्चन में अप्लाई किया है a रेज टू माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n. थर्ड क्वेश्चन में अप्लाई किया है a रेज टू p डिवाइडेड बाय a रेज टू q इज इक्वल टू a रेज टू p माइनस q. और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है a रेज टू p इंटू b रेज टू p इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू p. क्लियर है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट फिर से सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, फिर से बेसिस सेम डिफरेंट पावर्स मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या करना है, सेम बेस और पावर्स की एडिशन, करेक्ट. तो ये मैंने सेम बेस ले लिया है 2 और उसके बाद पावर्स को ऐड कर दिया है, तो 2/3 प्लस 1/3, राइट. तो दिस बिकम्स, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, न्यूमरेटर्स की एडिशन. सो 2 + 1 is 3 divided by 3, so 2 raised to 3/3 means 2 raised to 1 and that is equal to 2. Simple. Next 3 raised to 1/5 raised to 4, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, a raised to p raised to q, so this can be written as a raised to p multiplied by q, correct. तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 raised to 4/5, correct. Next 7 raised to 1/5 divided by 7 raised to 1/3. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, a raised to p divided by a raised to q, सेम बेस डिफरेंट पावर्स और डिवीजन, तो हमें क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो 7 raised to 1/5 minus 1/3,
राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 into 1 minus 5 into 1 divided by 5 into 3. तो ये हो जाएगा 3 minus 5 divided by 15 and that is 7 raised to minus 2 upon 15. 3 minus 5 is minus 2. So the final answer is 7 raised to minus 2 by 15. Last question. 13 raised to 1 by 5 into 17 raised to 1 by 5. अब यहाँ पर क्या है, bases are different, powers are same. तो बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो 13 into 17 रेज टू सेम पावर दैट इज 1 by 5. सो 13 into 17 इज 221 रेज टू 1 by 5. क्लियर है ये? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।